वेलकम चिल्ड्रन। टुडेज वर्कशीट नंबर 27। आज की वर्कशीट नंबर 27 ऊतक। आज हम इस वर्कशीट में ऊतक के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादप की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं? जिज्ञासा दीदी से ज्ञान ने क्या पूछा, क्या हमारी कोशिकाएं और पादप की कोशिकाएं एक प्रकार से कार्य करती हैं और हमारे शरीर में कोशिकाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं? तो जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया ज्ञान को? जैसा कि तुम जानते हो, हमारा और पादप का शरीर बहुकोशीय होता है। बहुकोशीय यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं, मगर सारी कोशिकाएं सभी तरह के कार्य करने में सक्षम नहीं होती, कैपेबल नहीं होती। इसलिए क्या होता है, जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाते हैं। इसलिए कोशिकाएं क्या करती हैं, अलग अलग समूह बना लेती हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या होते हैं बच्चों? जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह एक निश्चित प्रकार का कार्य करता है, एक पर्टिकुलर कार्य करता है, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। जब अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर एक पर्टिकुलर या एक विशेष कार्य करते हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं? अंग। विभिन्न अंगों के ऊतकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग जो ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं भी अलग अलग होती हैं, जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। इसका मतलब है कि जीव जंतुओं के ऊतक और पादपों के ऊतक, दोनों के ऊतक अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। पादप कोशिका है ये एक। पादप कोशिकाओं का समूह जब कोई विशेष कार्य करता है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं जब समूह बना लेती हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं। ये आपको ऊतक दिखाया गया है। और जब विभिन्न ऊतक मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं तो ऊतकों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊतकों के समूह को हम अंग कहते हैं। जैसे ये पत्ती जो है ये एक अंग है पादप का, और ये एक विशेष प्रकार का कार्य करती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में, और जब अनेक अंग मिल जाते हैं तो अनेक अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, अर्थात पूरा पौधे की बॉडी या शरीर बनाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपको एक कोशिका, जंतु कोशिका या मानव की कोशिका दी हुई है। जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं समूह बनाकर कोई एक विशेष कार्य करती हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं। यहाँ पे आपको रक्त बनाया हुआ है, रक्त एक ऊतक है हमारा। और जब अनेक ऊतक मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? अंग कहते हैं। यहाँ पर आपको हृदय का चित्र दिया हुआ है। हृदय एक अंग है। इसी प्रकार अनेक अंग हैं हमारे शरीर में। आमाशय, लिवर और जिह्वा, ये सभी क्या हैं? अंग के उदाहरण हैं। जब अनेक अंग मिलकर कार्य करते हैं तो क्या बन जाता है? अंग तंत्र या पूरी बॉडी और शरीर एक साथ कार्य करता है। हमारे शरीर में अनेक अंग तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र आदि। अब हम देखेंगे कि जंतु ऊतक और पादप ऊतकों में क्या अंतर है। जंतु ऊतक कैसे होते हैं बच्चों? जंतु ऊतकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। तो जंतु ऊतक कैसे होते हैं? इनके अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती हैं। इन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। कैसी आवश्यकता होती है? जंतुओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है। तो तीन कौन कौन सी बातें आपने जानी इसके बारे में? जंतु ऊतक जो होते हैं इनके अधिकांश भाग जीवित होते हैं, इन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है। जबकि पादप ऊतक कैसे होते हैं?
पौधे स्थिर होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, इसलिए इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। इसको सीधा खड़ा करने में पौधे को सहायक होते हैं, सपोर्ट देते हैं। यह ऊतक अधिकतर मृत होते हैं। इसकी कोशिकाएं अधिकतर कैसी होती हैं? पादप कोशिकाओं के ऊतक की मृत होती हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। पौधे के सभी क्षेत्र या सभी भाग वृद्धि नहीं करते हैं। इनमें जो वृद्धि की जाती है कोशिकाओं द्वारा वो या ऊतकों द्वारा, वो एक निश्चित क्षेत्रों में या कुछ ही क्षेत्रों में तक सीमित होती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, परंतु पौधों के कुछ ऊतक जो हैं वो जीवन भर विभाजित होते हैं और पौधे की लंबाई में वृद्धि करते रहते हैं। पादप ऊतकों को विभजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पादप ऊतकों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2। नंबर 1 विभजोतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और नंबर 2 स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। तो 2 तरह के ऊतक हैं। अब हम आज विभजोतक ऊतक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विभजोतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं आदि। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इन्हीं भागों में विभाजित होने वाले ऊतक पाए जाते हैं, इसीलिए पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों तक ही होती है। इस प्रकार के ऊतकों को क्या कहते हैं? हम विभजोतक ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है: शीर्षस्थ विभजोतक, अंतर्विष्ट विभजोतक और पार्श्व विभजोतक। शीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है? ये पौधों की जड़ और तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान होता है, पाया जाता है और पादप की क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट विभजोतक ऊतक क्या करता है? ये पत्तियों के आधार और टहनी के पर्व में दोनों ओर उपस्थित होते हैं। पर्व क्या होते हैं? पर्व होते हैं ये जो तना होता है या टहनी होती है, यहाँ पर पर्व संधि होती हैं और 2 पर्व संधियों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। तो ये पत्तियों के आधार में टहनी के पर्व में दोनों ओर उपस्थित होते हैं और उनकी वृद्धि करते हैं। पार्श्व विभजोतक तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं। परिधि यानी ऐसे जो चारों ओर होता है, तो परिधि में वृद्धि करते हैं, अर्थात तने की मोटाई में या जड़ की मोटाई में वृद्धि करते हैं। और पार्श्व विभजोतक यहाँ पर तने की परिधि में और मूल यानी जड़ की परिधि में उपस्थित होते हैं। अब विभजोतक ऊतक के गुण, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं विभजोतक ऊतकों में? नंबर 1, इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। क्या होती हैं? हमेशा विभाजित होती रहती हैं, इसीलिए ये वृद्धि करने वाले ऊतक हैं विभजोतक ऊतक। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है। इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, एक बीच में केंद्रक होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं और इनमें राजधानियाँ नहीं होती और राजधानी या वैक्यूल्स इसमें नहीं पाई जाती। अब हम क्वेश्चन आंसर को जांचते हैं, स्वयं को जांचते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ऊतक क्या होते हैं बच्चों? ऊतक क्या है? समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य करता है। ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। पादप और जंतु ऊतकों में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको पादप ऊतक में और जंतु ऊतक में 2 अंतर लिखने हैं। तो पहला अंतर क्या लिखेंगे? जो जंतु ऊतक होते हैं उनके अधिकांश भाग जीवित होते हैं, जबकि पादप ऊतकों के अधिकांश भाग मृत होते हैं। जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनकी कोशिकाओं में ऊतकों की वृद्धि एक समान होती है। पादप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनकी जो पादपों की वृद्धि है कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहती है और
ऊतक जीवन भर, कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते हैं, सारे ऊतक ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विभजोतक ऊतकों के प्रकार और पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो विभजोतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? विभजोतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ ऊतक, ये जड़ और तने के शीर्ष में पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट ऊतक, विभजोतक ऊतक, ये पत्तियों के आधार और टहनी के पर्व में पाए जाते हैं। और थर्ड है पार्श्व विभजोतक ऊतक, ये परिधि या तने की वृद्धि और विभजोतक ऊतक के कारण होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विभजोतक ऊतकों के 2 गुण बताइए। यहाँ पर आपको विभजोतक ऊतक के 2 गुण लिखे हुए हैं। नंबर 1, इनमें निरंतर विभाजन होता रहता है, और नंबर 2, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, स्पष्ट केंद्रक होते हैं और राजधानियाँ नहीं पाई जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।